बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के लिए ट्यूब स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी मैट्रिसेस को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि टू मैट्रिसेस में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम आर्डर। ठीक है, तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं दो मैट्रिसेस का, जब दोनों का आर्डर सेम हो। सेम आर्डर के मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आर्डर सेम नहीं है तो हम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अब देखें, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 3 माइनस 3 2 और b इज इक्वल टू 4 7 10 13। इन दोनों को मैंने यहाँ क्या लिखा है, कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, यानी इन दोनों की हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसका आर्डर है 2/2 और इसका है 2/2, यानी दोनों का आर्डर सेम है, लिहाजा हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पर इसका आर्डर है 2/3 और इसका आर्डर है 3/3, यानी आर्डर सेम नहीं है, लिहाजा नॉट कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब दो मैट्रिसेस है और उनका आर्डर सेम है, तो हम फिर आगे जाके इसको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। इस एग्जांपल को आप देखें, a इज इक्वल टू 3 8 4 6 और b इज इक्वल टू 4 0 1 माइनस 9। अब मैं क्या करता हूँ, a प्लस b का मतलब है कि हम a और b को ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैट्रिक्स a लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर a पहले आया है और b सेकंड नंबर पर है, तो लिहाजा हम b मैट्रिक्स को इधर लिखेंगे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 को हम 4 के साथ ऐड करते हैं, 8 को 0 के साथ, 4 को 1 के साथ और 6 को 9 के साथ ऐड करेंगे। तो इससे क्या आएगा, 3 और 4 जब ऐड होंगे 7, 8 और 0 8 और 4 + 1 5 और 6 माइनस 9 माइनस 3। ओके, 6 क्या होगा, प्लस इंटू माइनस 9। ठीक है, और इससे क्या आएगा, 6 प्लस और माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -9 आएगा। आप चूँकि दोनों का साइन डिफरेंट है, तो लिहाजा हम 9 6 3 और 9 सबसे बड़ा है, तो लिहाजा ये -3 आएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट करें। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो सब्ट्रैक्शन में वही रूल यह इधर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। इधर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ये यानी जितने एलिमेंट्स हैं 1 में, यानी इन एलिमेंट्स से, यानी 3 से हम 4 माइनस करेंगे, 8 से 0, 4 से 1 और 6 से -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही रूल सब एडिशन के लिए जो हमने अप्लाई किया, इधर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 - 4 8 - 0 4 - 1 6 माइनस इंटू -9, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, प्लस इससे आएगा। ठीक है, ये इधर देखें आप, 6 माइनस इंटू -9, तो ये क्या आएगा, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या, 6 + 9 और 6 और 9 को ऐड करें आप 15 आएगा। ठीक है, तो ये होगा 3 - 4 और 3 - 4 से -1 आएगा, 8 4 1 3 और इसे 15 आएगा। तो ये क्या है, ये है सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, ये सब्ट्रैक्शन। आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद हम, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, समेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, कि दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम
दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स को हम किसी नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो रूल हम यहाँ सीखेंगे। लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और के जो है कोई भी नंबर है, -2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 जो भी है, उसको हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द रियल नंबर के इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये याद रखिए कि जब हम एक मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है के जनरली और एक मैट्रिक्स जनरली ए है, तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, के का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है 4 0 1 -9 और इसके साथ मैंने क्या किया, एक स्केलर नंबर, एक नंबर है, एक स्केलर है, एक नंबर है, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इससे क्या, इस नंबर को हम जितने भी एलिमेंट्स अंदर है इन सारों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 8 2 0 0 2 1 2 और 2 9 -18 आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल, इस एग्जांपल को आप देखें। a इज इक्वल टू 6 2 -3 1 देन 3a इज इक्वल टू, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 3 को 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो इससे 18 आएगा। 3 2 6 और 3 3 -9। ठीक है, -9 नहीं आएगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 के साथ माइनस है, इसलिए मैंने -9 बोला है। 3 3 से क्या आएगा, 3 3 9 आएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस, तो लिहाजा माइनस आएगा। 3 1 3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सिंपल हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नंबर का एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लॉस की तरफ आते हैं। ठीक है, जो ज़रूरी लॉस है मैट्रिसेस में, जिस तरह नंबर्स में लॉस थे, यहाँ पर भी कुछ लॉस है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1.3.4 बुक में है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, इस बात को आप और से देखें, अंडर एडिशन यानी यहाँ पर हम ऑपरेशन जो करेंगे वो एडिशन का ऑपरेशन है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ में आप याद रखिए कि जब भी कम्यूटेटिव का लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, तो कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ों को, यानी आपके पास कितने मैट्रिसेस होंगे, दो मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, और इसके मुकाबले में अगर एसोसिएटिव आ जाए तो वहाँ पर हम तीन मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि ये कम्यूटेटिव लॉ है तो लिहाजा हम दो मैट्रिसेस लेंगे, और अंडर एडिशन है तो लिहाजा इनके दरमियान हम क्या, प्लस साइन लेंगे। तो इसका मतलब है कि a + b = b + a। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, सबसे पहले a मैट्रिक्स को लिखते हैं, फिर उसके बाद b मैट्रिक्स को लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये क्या, किसके बराबर होगा। अगर हम तरतीब को क्या करें, चेंज करें, यानी b को पहले लिखें और a को बाद में लिखें और उन दोनों को ऐड करें, तो इससे क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। जिस तरह हम ये करते हैं 2 और 3 को, फॉर एग्जांपल हम 2 + 3 और 3 + 2। ठीक है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन ये ऑर्डिनरी मैथ्स में ये लॉ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा हम मैट्रिसेस की बात करेंगे। यहाँ पर दो मैट्रिसेस गिवन हैं, एक a = 2 5 4 7 और b = -2 1 -3 6। तो यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे a and b आर ऑफ द सेम ऑर्डर, हेंस दीज मैट्रिसेस कैन बी एडेड। ठीक है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप आर्डर को देखेंगे। ठीक है, आर्डर, सबसे पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर चेक करें, क्या है, आर्डर सेम है या नहीं। अगर सेम ऑर्डर का नहीं है तो फिर हम कम्यूटेटिव लॉ भी इधर हम प्रूव नहीं कर सकते। सही है, साबित नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ के लिए ये क्या है, ये कंडीशन है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है a + b।
यहाँ पर मैं ए की जगह 2 5 4 7 ये मैट्रिक्स लिखूँगा और बी की जगह क्या लिखूँगा -2 1 -3 6 लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे क्या आएगा, इन दोनों को आप ऐड करें। ऐड कैसे करेंगे, 2 के साथ मैं क्या करूँगा -2 को ऐड करूँगा, 5 के साथ मैं 1 को ऐड करूँगा, 4 के साथ में -3 को ऐड करूँगा और 7 के साथ में 6 को ऐड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इससे क्या आएगा 2 - 2 0, इससे 6, इससे 1 और इससे 7 और 6 को ऐड करें तो इससे 13 आएगा। ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप और से आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं और इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 भी दे सकते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड वो किसके बराबर है, b + a के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए आप, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ए मैट्रिक्स ए लिखा, बाद में बी लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले -2 मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, -3 6। ठीक है, और यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे और इसके बाद 2 5 4 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा -2 + 2 1 + 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखें, जहन में ये बात रखें कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब क्या आएगा, -2 + 2 0, इससे 6 आएगा, इससे 1 आएगा और इससे 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आएगा, इसको आप 2 नंबर दे दें। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि एज अ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सीधा, तो इससे क्या साबित होता है, इट प्रूव्स दैट a + b b + a। ठीक है, तो इससे ये कम्यूटेटिव लॉ साबित हुआ कि a + b किसके बराबर है, a + b बराबर है b + a के। अब देखिए गौर से, ये 0 यहाँ पर 0 6 6 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर, यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ 13 यहाँ पर भी 13, तो ये है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, ये है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। चलो हम एसोसिएटिव लॉ की तरफ आते हैं। एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन, सीधा। ठीक है, अच्छा, तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन, वही बात हमने पहले भी की थी कि कम्यूटेटिव लॉ में हम 2 मैट्रिसेस को लेंगे और एसोसिएटिव लॉ में हम 3 मैट्रिसेस को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है और वहाँ पर a + b = b + a, यहाँ पर a + b + c, a + b। इसको गौर से देखें, इसको आप गौर से देखें, a + b + c ऑर्डर हुई है। ठीक है, a + b + c, यहाँ पर भी a + b + c, लेकिन यहाँ पर हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स मैंने b और c के इर्द गिर्द डाले हैं, तो यह इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले हम b और c को ऐड करेंगे, उसके बाद हम a ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, a और b को सबसे पहले ऐड करेंगे और फिर उसके बाद c ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये साबित करने वाले हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर सही है या नहीं है इन मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, इन मैट्रिसेस के लिए ये एसोसिएटिव लॉ सही है या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे a + b + c = a + b और +c। ठीक है, ये तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको ठीक है यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a + b + c। यहाँ पर आप
मैट्रिसेस को लेके ए मैट्रिक्स क्या है -1 2 4 -3, ठीक है, और प्लस ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है 4 -5 6 7, और ये सेकंड मैट्रिक्स जो है सी वाला ये है 3 -2 1 और 0, ठीक है। इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में बंद करें। अच्छा, ये मैट्रिक्स तो वैसे ही आएगा, ठीक है, जिस तरह है उसी तरह हम लिखेंगे प्लस। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो 4 + 3 ऑर्डर सेम है दोनों का, ठीक है, हम ऐड कर सकते हैं -5 -2 6 + 1 7 + 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर से लिखता हूँ -1 2 4 -3, ठीक है, प्लस इससे 7 आएगा, ये क्या होगा -7 7 और 7, सारे 7 आ गए, लेकिन एक माइनस नेगेटिव है। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं +7 2 -7 4 + 7 -3 + 7, ठीक है। अच्छा, ये इससे क्या आएगा, इसको आप और से देखिए, इससे आएगा 6, ये होगा -5, ये होगा 11 और ये होगा 4, ठीक है। इसको हम 1 नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड = A + B और +C, ठीक है। तो A + B सबसे पहले हम मैट्रिक्स A को लिखेंगे -1 2 4 -3, ठीक हो गया। अब B को लिखेंगे 4 -5 6 7, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट पे बंद करें, और ये वाला C वाला मैट्रिक्स 3 -2 1 0, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये इन दोनों को हम -1 + 4 2 -5 4 + 6 -3 + 7, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 3 -2 1 0 लिखने वाले हैं, और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो इससे 3 आएगा, इससे -3 आएगा, इससे 10 आएगा, और यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट साइन है तो लिहाजा हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये याद रखें कि अगर डिफरेंट साइन हो और हम ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अगर सेम साइन है तो फिर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 3 + 3, ठीक है, यहाँ पर -3 -2, ठीक है, और यहाँ पर 10 + 1, और यहाँ पर 4 + 0। तो इससे कौन सा मैट्रिक्स आएगा, 6 -5, यहाँ से क्या आएगा 11, और यहाँ से 4, ये हो गया 2 नंबर। तो आप फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट proves that A + B + C = A + B + C, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ था, ठीक है, हमने प्रूव किया। बिल्कुल 1 और 2 को आप कंपेयर करें, बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, हम एक और टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स से समझाऊंगा। वहाँ पर 0 को हम क्या एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं, ठीक है, आपको याद है क्यों? क्योंकि हम जब किसी भी नंबर को इस 0 के साथ ऐड करते थे तो इससे कि वही नंबर दोबारा आता था, ठीक है। यहाँ पर 5 0 वही 5, ठीक है, वही 5 चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर 1/3 तो 1/3 फिर से आ गया। 7 के साथ हम इसको ऐड करते हैं तो वही 7 आएगा। तो लिहाजा हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे।
लेकिन मैट्रिसेस में भी यही एडिटिव आइडेंटिटी होगा, लेकिन क्या यहाँ पर हम वहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर हम ज़ीरो मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, सिंपल बात। इन मैट्रिक्स ज़ीरो और नल मैट्रिक्स को हम क्या एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ओ, ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ओ, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स को हम क्या ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर पहले लेके या बाद में लेकिन वही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। यहाँ पर एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू ए और ओ इज इक्वल टू ये वाले मैट्रिक्स। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि आया ज़ीरो मैट्रिक्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया तो फिर ये ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, अगर नहीं आया तो फिर ये नहीं होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले ए प्लस ओ, तो ए मैट्रिक्स क्या है 3 1 2 5 और ओ मैट्रिक्स हमारे पास ये है 0 0 0 0। यहाँ पर एक बात याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आर्डर लाजमी है, ठीक है, आप आर्डर ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि इसका आर्डर क्या है 2/2, तो ज़ीरो मैट्रिक्स आप 2/2 लेंगे। अगर यहाँ पर 2/1 मैट्रिक्स था, ठीक है, तब हम क्या करते थे, तब हम 2/1 लेते थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये 2/2 है, लिहाजा यहाँ पर भी 2/2 ज़ीरो मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, ये कंडीशन याद रखें। तो इससे क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं 3 के साथ 0 ऐड करूँ, 1 के साथ 0 ऐड करूँ, 2 के साथ 0 ऐड करूँ और 5 के साथ 0 ऐड करूँ, तो इससे क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा कि नहीं, 3 1 2 5, ये वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया। अगर मैं तरतीब को चेंज करूँ, जिस तरह हम कम्यूटेटिव लॉ में कर रहे थे, सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़ीरो मैट्रिक्स लिखूँ, ठीक है, 0 0 0, ऑल एलिमेंट आर 0, 3 1 2 5, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लिखूँ 0 + 3, 0 + 1, 0 + 2 और 0 + 5, फिर भी वही मैट्रिक्स आएगा 3 1 2 5, ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ कि हमने क्या किया,